हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम आजाद है यार। वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। नितिन याहू ने थाम लिया है भगवत गीता का हाथ, देखकर 56 इस्लामिक देशों में छा गया पहुंचा। अच्छा, इस्राइली वजीर आज़म ने? हाँ, देखते हैं वीडियो, आवाज करते हैं तभी पता चलेगा। भाई साहब भगवत गीता का हाथ थाम लिया है, ये क्या, ये तो मुझे समझ नहीं है, लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे तभी, क्योंकि बड़ी टेंशन उनकी चल रही है ऑलरेडी। तो भाई साहब एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जिसके अंदर भाई साहब शांति जिस जो भी इस धर्म के अंदर सुकून मिलता है। लेकिन अब ये वॉच करते हैं आखिर ये सीन क्या हुआ है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। ये वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं। पता लगता है कि दुनिया में क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम अपना कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता ना करो। वही कर्म कर रहा है आजकल इजराइल, क्योंकि इजराइल ने युद्ध को नहीं चुना, युद्ध ने स्वयं इजराइल को चुना। इसीलिए इजराइल ने उठा लिए हैं शस्त्र, क्योंकि अब बात इजराइल के अस्तित्व की है। और भगवत गीता में लिखा है कि जब बात अस्तित्व की आए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य है। क्योंकि जब द्रौपदी के सम्मान के लिए इतना बड़ा युद्ध हो गया, जिसे आज हजारों वर्षों बाद याद रखा जाता, यहाँ तो कितनी ही महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा और दुष्कर्म किया गया। ये युद्ध अंतिम अपराधी को दंड देने तक चलेगा, और इन अपराधियों को शरण देने वाले भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के बर्बर आतंकवादी संगठन, यहाँ तक कि हमास और तालिबान का भी मेल हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तानी कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन और हमास के नेताओं ने भारत के खिलाफ लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इन सब के लिए एक तस्वीर ही काफी है, जो कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख देगी और पूरी दुनिया को यह बता देगी कि इजराइल आखिर क्यों नहीं झुकता है। क्या इस सब के पीछे है भगवत गीता? ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है पूरा का पूरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर आई है जो कि है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, और इस तस्वीर ने पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा के रख दिया है। एक इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि इजराइल अब भगवत गीता के उस रास्ते पर चल रहा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राह दिखाते हुए कही थी, और उन्हीं वचनों का पालन अब इजराइल कर रहा है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो जो उपदेश दिए थे वह आज के समय में इजराइल के परिप्रेक्ष्य में सटीक बैठ रहे हैं। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो में आगे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इजराइल हो या हमास, हर जगह आजकल भगवत गीता की ही चर्चा है। इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे, वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि ये बहुत बेनिफिशियरी भी है? कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें। 1300 के करीब इजरायली मारे जा चुके हैं, तो मेरा ख्याल है 1500 से ज्यादा, 2200 से ज्यादा मेरा ख्याल है जो फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। 700 के करीब बच्चे हैं। आप हमास के लिए और फलस्तीन के लिए चीख रहे हैं यहाँ कि मुसलमान भाई हमारे मर रहे, हम जिहाद करें। तो जो पठान भाइयों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए आपने, यहाँ वो मुसलमान नहीं है अफगान? बोला तो सही है, पाकिस्तान किसी सिस्टम के जरिए निकाले ना भाई। बात है पाकिस्तान में तो लोग घोड़ों पे बैठ के फलस्तीन के झंडे लेके तो पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं, ये तो कोई समझ नहीं है वो घोड़े कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है जब हमास के फाउंडर के बेटे ने भगवत गीता, उपनिषद और भगवान श्री कृष्ण की बात करते हुए कहा था कि हिंदुओं,
हमें तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम भगवत गीता को मानते हो, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, तो उठो और कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि जो हाल आज इजराइल का है, हो सकता है वही हाल किसी दिन भारत का हो। देखिए उन्होंने क्या कहा था। My army in India, my army of warriors, those who are Shiva worshippers, those who understand Krishna and understand the Gita, understand the Upanishad and understand the spiritual dimension of this war, need to actually gear up and show this minority in the West that Islamists are not acceptable in our globe. हमास जैसे दुर्दांत संगठन के फाउंडर के बेटे का यह बयान दर्शाता है कि भगवत गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विजन है जिसको दुनिया के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे ही नहीं फॉलो किया जाता, बल्कि इसमें कुछ ऐसा छिपा है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखलाता है। अब इसी से संबंधित एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की है, जिसमें वह भगवत गीता की पुस्तक अपने हाथों में लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे है इजराइल का वह झंडा जो कि इजराइल के स्वाभिमान का प्रतीक है। उसके नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो हर किसी को जानने चाहिए। राधिका चौधरी ने लिखा है कि जब अस्तित्व की बात आए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य है। अर्जुन नाम के युवक ने कमेंट किया, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। Therefore, O Arjun, rise to occasion and wage the war with complete determination। इसी तरीके के तमाम कमेंट्स इस पोस्ट पर आ रहे हैं, जिसको पोस्ट किया है creately.in ने। लेकिन अब बात आती है, क्या यह तस्वीर असली है या एडिटेड है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यह तस्वीर कोई एडिटेड तस्वीर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी ओरिजिनल है। आपको बता दें कि भगवत गीता एकमात्र वह पुस्तक है जिसको दुनिया के हर एक देश में, हर एक पंथ में फॉलो किया जाता है। और यह तब की तस्वीर है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने हाथ में भगवत गीता लिए हुए पूरी दुनिया को यह बता रहे थे कि इजराइल भगवान श्री कृष्ण के विचारों पर चलता है। जब बात इजराइल के अस्तित्व की आ गई तो वह मजबूर हो गया, और इसीलिए इजराइल ने अब शस्त्र उठाए हैं। और यह तब तक नहीं रुकने वाला जब तक इजराइल उन सभी लोगों को सजा नहीं देता जिसने इजराइल के मासूम नागरिकों की जान ली है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ, लेकिन फिर भी शिशुपाल नहीं माना और अंत में श्री कृष्ण को शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। उसी तरह आज का पापी शिशुपाल हमास है, और भगवान श्री कृष्ण के विचारों पर चलकर इजराइल हमास का खात्मा करेगा ही करेगा। और आज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में दिखी यह तस्वीर इस बात की गवाही भी है कि इजराइल अब झुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह जानकारी। भाई साहब यार सोचो, भाई साहब नितिन यो ने भगवत गीता पकड़ी हुई और पूरे दुनिया में वो तस्वीर वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे घूम रही है। आप खुद सोचो, लाखों करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं। आप खुद सोचो कि इस टाइम इस दुनिया में चल कर रहा है, इजराइल किस सिचुएशन में है इस टाइम, जो भीड़ है वो फॉलो कर रहा है भाई साहब भगवत गीता को। और भाई ये सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की इस दुनिया में इतनी बड़ी जीत है, भारतवासियों की इतनी बड़ी जीत है इस दुनिया में कि उनके धर्म को उन्होंने सबसे आगे रखा हुआ है और उसको फॉलो करके अगले से भेड़ हैं और उसके रिजल्ट भी उनको दे मिल रहे हैं। बिल्कुल, तभी तो कामयाब हो रहे हैं। सर उठा लिया क्योंकि जो बिल्कुल महाभारत में अर्जुन जी ने भाई लड़ने से एक दफा इनकार किया था, क्योंकि सारे अपने थे, पितामह सारे अपने थे। फिर भगवान कृष्ण जी ने बोला, सबको सिखाया, उनको सिखाया था, उनको बताया था कि जब भाई जुल्म हो रहा हो तो सर उठाना पड़ता है। और आज वही चीज इजराइल ने सर उठाया और वो हमास के खिलाफ, और वो देखो भगवत गीता पढ़ के वही ना उसमें अमल करके वही ना। और फिर अब देखो वो उसका बेटा क्या बोल रहा है। हाँ ना, वो बेटा इंडियन भाई आर्मी कहता है भाई साहब खड़े हो क्या भाई, कल आज मुझ पे हम पे मुश्किल टाइम है, कल तुम पे भी आ सकता है, इसके खिलाफ उठ खड़े हो।
ये चीज बहुत बड़ी और बेटर ही चीज बोली भाई ना। वो उसने पूरा वीडियो बना के भाई पूरी दुनिया में फेंक दिया, तो पूरी दुनिया देख ली। उसने और किसी का नाम नहीं लिया, उसने लिया तो सिर्फ इंडिया का लिया। देख लो भैया, और किसी को भी नहीं, सिर्फ भारत को पुकार के उसने ये बात बोली। आप खुद सोचो के बेटे ने। हाँ ना, और आप खुद सोचो कि इस टाइम इंडिया की इम्पोर्टेंस इस दुनिया में कितनी हो गई है, सनातन धर्म की इम्पोर्टेंस कितनी हो चुकी है, इस टाइम हिंदू धर्म की इम्पोर्टेंस कितनी हो चुकी है कि भाई नेतन्याहू का बेटा अभी इंडियंस को पुकार रहा है। इंडियंस कह रहा है उठ खड़े हो हमारे साथ, आप भी बिल्कुल हम लोग उठ खड़े हैं, आप भी हमारे साथ, हमारा साथ दो। तो इंडियंस तो दे रहा है साथ, हर चीज में मामले में दे रहा है। लेकिन भाई ये बहुत बड़े यार वो है कि भाई साहब नेतन्याहू भगवत गीता पढ़ के उसको फॉलो करके स्टेप ले रहा है, उसी पे अमल कर रहा है ना। क्योंकि अगर जुल्म हो रहा तो भगवत गीता में ये चीज लिखी हो, फिर सारा उठाना पड़ता है भाई ना। और भाई साहब अगर एक गलत स्टेप ले लिया नेतन्याहू ने तो उसका पूरा इजराइल बर्बाद हो सकता है भाई। लेकिन भगवत गीता को फॉलो कर और अभी तक उसको कामयाबी मिली। ये राज निकल कर आ रहा है उसकी कामयाबी का कि भगवत गीता। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।